इससे पहले मैं अपने मुख्य संदेश में जाऊं, मेरा संदेश ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं कोशिश करूंगा उसको जल्दी से ख़त्म करूं। और कुछ मेरे हृदय में आया कि पहले मैं ये आपसे बांटूं। अक्सर हम कलीसिया में देखते हैं, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 4 तरह के लोग होते हैं कलीसिया में, 4 तरह के। अब आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, आप प्लीज़ अपने आप को आप लोकेट कर लीजिएगा कि आप कौन सी जगह में आते हैं। और पहले तरह के जो लोग होते हैं, जो जब लोग उद्धार पाते हैं, वो होते हैं जिनका कोई दर्शन नहीं होता है। वो ना कोई दर्शन रखते हैं, ना कोई गोल रखते हैं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, मुझे कैसे जीना है। बस वो चाहते हैं जी, बस जैसे गाड़ी चल रही है वैसे चलती रहे। ये होती है पहली कैटेगरी। इसमें तो आप नहीं हैं, इतना मैं जानता हूँ। दूसरी श्रेणी के जो लोग होते हैं, जो मैंने जिसे डिवाइड किया है, उनके पास दर्शन होता है, उनके अंदर कुछ होता है, कुछ अपने बारे में करने के लिए, अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए, अपनी चर्च के बारे में सोचने के लिए, सबसे बेहतर प्रभु के बारे में सोचने के लिए। ऐसे भी लोग होते हैं। पर समस्या क्या है, ये लोग कुछ करते नहीं हैं, ये बैठे रहते हैं। इनमें एक्शन नहीं होता है, बस इन्होंने बैठे रहना है। सोचना बहुत कुछ है, बातें भी बड़ी बड़ी करनी है, बोलना प्रभु मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पाजी, मैं सोचता हूँ ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। हाँ, जिसको बोलते हैं ना ख्याली पुलाव बनाना ऐसे भी लोग होते हैं मसीह की देह में। इसके ऊपर जो कैटेगरी आती है, वो लोग होते हैं जो कुछ सच में कुछ करना चाहते हैं, ज़ील है, और उनमें वो क्षमता भी है, वो अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं, हाथ पांव मारते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। लेकिन समस्या ये है, उनको पता नहीं है कि करना कैसे है, पता नहीं है करना कैसे है। उनको वचन का ज्ञान नहीं है, या फिर मैं बोलूं उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं, जैसा इफिसियों की प्रार्थना में प्रार्थना करते हैं। और जो चौथी श्रेणी आती है, वो लोग होते हैं जो दर्शन रखते हैं, जिन्होंने एक गोल बनाया है, उनको पता भी है कैसे करना है, और उसके बाद उस पर कार्य भी करते हैं। आमीन। अब आप इन चारों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं, आप अपने आप को लोकेट कर लीजिए। आमीन। अब मेरा संदेश सुबह आज मैं बात करना चाहता हूं पैसे के विषय में, खास करके पैसे के विषय में। अब पैसा जरूरी है। आमीन। अब कुछ लोग बहुत ही ज्यादा आत्मिक हो जाते हैं, बोलते नहीं जी प्रभु जरूरी है। आमीन। प्रभु तो जरूरी है, लेकिन प्रभु के साथ पैसा होना भी जरूरी है। आमीन। एक दिन मैंने नीति वचन, आपको याद होगा वो शायद कौन सा है, वो 14 है, उसमें ऐसे लिखा है कि अमीरों के तो सारे दोस्त होते हैं, गरीबों को कोई नहीं पूछता है सही बात है। आमीन। सो मैंने सोचा कि पैसा होना, और प्रभु यीशु मसीह का ये खास ये इच्छा है कि हमारे पास पैसा हो। आमीन। और पैसा ऐसा नहीं हो कि प्रभु जी मेरा गुजारा ही होता जाए, पैसा इतना हो कि आप लोगों को बांट सकें। आमीन। और आपके जीवन से दिखे कि आप सच में क्रिश्चियन हो। यदि तू आज्ञाकारी और इच्छुक है तो तू धरती का उत्तम खाएगा। और धरती का उत्तम ऐसे नहीं है कि भी 15,000 सैलरी आ गई, चलो 15,000 तक, 30 तारीख तक 15,000 पूरा हो गया ना। इसका मतलब यह है कि आपके पास कुछ बचा रहना चाहिए, कुछ नहीं बहुत ही बचा रहना चाहिए, और इतना बचा रहना चाहिए कि आप लोगों को दे सको, चर्च में देख सको। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का यही इच्छा है, और हम आज इसे देखेंगे। आमीन। और मैंने पाया कि सबसे बढ़िया उदाहरण ब्रदर हैगन से बढ़िया उदाहरण कोई नहीं। आमीन। आज मैं थोड़ा सा उनके विषय में पढ़ूंगा,
प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। मैंने कोशिश की है थोड़ा सा इसे ट्रांसलेट करने की, जितना मेरे से ट्रांसलेट हुआ मैंने उतना बोलूंगा, उसके बाद मैं इंग्लिश से पढ़ूंगा। ब्रदर हैगन ने लिखा कि संपन्नता के विषय में चर्च जगत में ठीक से नहीं समझा गया है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। उसके बाद वो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद संपन्नता के विषय में, पैसे के विषय में मुझे सिखाया है। आमीन। आपको पता है कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट ब्रदर हैगन को ये बातें बताई। आमीन। मैं तो ब्रदर हैगन को जरूर फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बातें सीधे तौर पे ब्रदर हैगन से प्रभु यीशु मसीह ने बात की है। आगे सुनिए क्या लिखते हैं वो। उन्होंने लिखा, मैंने इसे किसी किताब में नहीं पढ़ा, इसने मुझे और मेरे परिवार को बहुत आशीषित किया है और इसलिए मैं आपसे ये बांटना चाहता हूँ। आगे लिखते हैं, मैं बैप्टिस्ट चर्च में मेरा पालन पोषण हुआ, वहाँ लोग अपने पास्टर के बारे में ऐसा सोचते थे कि उसे गरीब होना जरूरी है। आपको पता है कुछ लोग, जिसे हम बोलते हैं बहुत ही आत्मिक लोग, सोचते हैं कि गरीब होना परमेश्वर को महिमा लेके आता है। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु तू उसे दीन रखना, हम उसे गरीब रखेंगे। लोग अपने पासवान को ऐसा बोलते। वो लोग, ब्रदर हैगन लिखते हैं, उन्होंने ऐसा लिखा, वो ऐसा सोचते थे कि प्रभु तू उसे दीन रखना, हम उसे गरीब रखेंगे। और ब्रदर हैगन लिखते हैं, हम ऐसा सोचते थे कि जब हम ऐसा करते थे हम प्रभु की सहायता करते थे। फिर उसके बाद ब्रदर हैगन लिखते हैं कि मैंने पेंटेकोस्टल से जुड़ गया और वो लोग अपने पासवान को 2 गुना गरीब रखते थे और भी ज्यादा गरीब। लिटरली ऐसे लिखा हुआ है। या फिर दूसरे ढंग से हम जवान प्रचारकों में से वो सब कुछ निगल लिया जो हम सब ने पुराने प्रचारकों से सीखा था। आपको पता है जरूरी नहीं है कि जो हम अपने बाप दादाओं से सीखते हैं वो सटीक हो। एक या दूसरे ढंग से हम जवान प्रचारकों में से वो सब कुछ निगल लिया जो हम सब पुराने प्रचारकों ने से सीखा था। हमें यह सिखाया गया था कि गरीब रहना ही पवित्रता का हिस्सा है। मुझे ये सिखाया गया कि मसीह होने का मतलब है, खास तौर पर अगर आप पास्टर हैं तो आपके टोपी से लेकर आपका जूता फटा होना चाहिए और आपकी गाड़ी भी पुरानी हो जिसका ढांचा पूरा हिला होना चाहिए। मैंने ये दूसरों को कहते हुए सुना कि वे मुझकी इस बुरे पुराने संसार की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, और मैंने भी ऐसा कहा कि मुझे इस बुरे संसार की पुरानी चीज़ें नहीं चाहिए और मेरे पास है भी नहीं। ब्रदर हैगन ने ऐसा बोला क्योंकि जब ब्रदर हैगन ने अपनी ज़िंदगी को शुरू किया उनके पास कुछ नहीं था उनके पास। इस पर कोई बहस नहीं कर सकता है, अगर करता है तो लोग इस पर हाँ बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। ब्रदर हैगन ने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं करीब 12 साल से पास्टर रहा और हमारे पास अपनी चंगाई के लिए विश्वास था, और लेकिन पैसे के विषय में विश्वास नहीं था। और हम आज इस पे बात करेंगे। हमारे पास चंगाई के लिए विश्वास होता है, हमारे पास किसी चमत्कार को लेने के लिए भी विश्वास होता है, लेकिन जब पैसे की बारी आती है हम नहीं विश्वास करते हैं। और कई बार हम पैसे के विषय में विश्वास करते हैं, उतना ही विश्वास करते हैं कि जी बस मेरा डंग पूरा हो जाए, बस इतना कम सर जे बस। मैंने 12 साल से पास्टर रहा और हमारे पास अपनी चंगाई के लिए विश्वास था, और हमने पैसे के विषय में बहुत मुश्किल का सामना किया। ब्रदर हैगन लिखते हैं ये, और मैंने सामना किया, मेरे परिवार ने और मेरे चर्च दोनों ने पैसे के विषय में मुश्किल का सामना किया। और जब मैं पीछे देखता हूं तो शर्म से मेरा चेहरा झुक जाता है कि मैं कितना मूर्ख था। ब्रदर हैगन ने लिखा है। अंत में हमने लड़ते हुए, चिल्लाते हुए, फास्टिंग और प्रेयर से हमने सब कुछ कर दिखाया, हमने कर दिया। बोलिए मैं कर दूंगा, इसे मैं पूरा कर दूंगा।
मैं इसे जीत जाऊंगा। ऐसा लगता कि हम इसे नहीं कर पाएंगे, पर हम हर बार इसे कर देते। दैट मीन्स उनकी ज़रूरतें पूरी होने लगी और वो और आगे आगे बढ़ते चले गए। ब्रदर हैगन लिखते हैं, मैंने अपनी आखिरी चर्च 1949 में छोड़ी और मैं फील्ड मिनिस्ट्री में चला गया। 1 साल बाद मैंने पाया कि मुझे पासवानी इस साल में मुझे जो उन्होंने लिखा कि जो मेरा बैलेंस है, जो मेरा खाता है, $1200 कम हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा इस पृष्ठभूमि क्लियर कर दूं। प्रभु ने ब्रदर हैगन को बोला कि अब तू पासवानी छोड़ और प्रचार करने जा। और जब ब्रदर हैगन प्रचार करने गए तो उन्होंने पाया कि जितना वो पासवान होते हुए कमाया करते थे, उसमें से अब $1200 उनको घाटा होने लगा। और $1200 बनता है 1,08,000 करीब बनता है, और ये 1950 की बात है। इस बार मुझे अपने घर का किराया देना पड़ता, सारे बिल, आना जाना, खर्चा, सब कुछ मुझे जेब से ही देना होता था। उससे पहले जब वो पासवान थे तो चर्च उन्हें दिया करती थी। चर्च ने उनको अच्छा घर दिया था, उनको उनके बिल्स थे, बिजली का, पानी का, जो कुछ भी खर्चा हो करता था वो चर्च दिया करता था। लेकिन अब ऐसा हुआ कि प्रभु ने इसको बोला कि अब आप बाहर चले जाओ, तो सब कुछ ब्रदर हैगन के ऊपर आ गया। उस पहले साल मेरे कपड़े, मेरी कार घिस गई, खत्म हो गई। मेरी गाड़ी के चारों टायर गंजे हो गए और मुझे उन्हें कबाड़ में बेचना पड़ा। इसका मतलब कि वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर आ गए। जो कुछ थोड़ा बचा था हमने स्कूल के बच्चों की वर्दी के लिए, फीस के लिए दे दिया। अब हमारे पास कुछ ना बचा था। उसके बाद ब्रदर हैगन लिखते हैं, उसके बाद टेक्सास में मैंने एक जगह अपनी सभा रखी और मैंने अपनी समस्या प्रभु के सामने रखी। आमीन। जो सबसे बढ़िया बात मुझे ब्रदर हैगन के बारे में रखती है कि वो इंसानों की तरफ नहीं भागते थे, सीधा परमेश्वर की तरफ भागते थे। अब मेरा आपसे सवाल है, आप किधर भागते हैं? पैसे की समस्या आती है, कुछ लोग उधार मांगने लगते हैं, कुछ लोग लोन ले लेते हैं। लेकिन ब्रदर हैगन की बात ये थी, सीधा भाग के प्रभु के पास गए। ब्रदर हैगन लिखते हैं, मैंने पार्शियल फास्टिंग रखी और प्रार्थना में मैं काफी घंटे बिताए। और ऐसा करते हुए तीसरे दिन मैंने यशाया 1:19 को वचन लिया और उसे पकड़ लिया। और उसके बाद मैंने ये वचन प्रभु को याद दिलाया। आइए यशाया 1:19 खोलते हैं सारे। यशाया 1:19 ऐसे लिखा है, हिंदी में ऐसे लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। और इंग्लिश में अनुवाद है, यदि तू इच्छुक है और आज्ञाकारी है। दो चीजें हैं, प्लीज इसे लिख लीजिए अपनी बाइबल में, इच्छुक और आज्ञाकारी, दोनों। ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सीधे तौर पर ब्रदर हैगन से यह बात की है। आज्ञाकारी और इच्छुक, दो चीजें। यदि तू आज्ञाकारी और इच्छुक को होकर मेरी मानो, आगे, तो इस देश का उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। बोलिए मेरे पीछे, उत्तम उत्तम, उत्तम उत्तम। अगला सवाल, उत्तम होने का क्या मतलब? आपकी नजर में क्या उत्तम है? क्या उत्तम? आप किसका उत्तम मानते हैं? कपड़ों पे ब्रांड पे आ जाइए, लिवाइस, नाइकी। मेरे को सारे ब्रांड्स नहीं पता है, जितने पता उतने बोल रहा हूं। उत्तम वो है जितना परमेश्वर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए दिक्कत है। ऑल्टो, स्विफ्ट, थार, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, ऑडी, क्या चाहिए? क्या है आपका उत्तम? सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड, क्या चाहिए?
परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसे बोलता गया कि तेरे वचन यशायाह 1:19 ऐसा बोलते हैं, और ये बात पक्की है प्रभु जी कि मैं धरती का उत्तम नहीं खा रहा हूँ। उन्होंने अपने केस को प्रभु से सामने रखा। और एक बात और मैंने पढ़ा, मैंने इसमें टाइप नहीं किया, ब्रदर हैगन ने ऐसे लिखा कि मैं प्रभु से ऐसे बात करता कि जैसे मैं आपसे बात करता हूँ। ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ, मैं प्रभु से ऐसे बात करता जैसे प्रभु जी ये ऐसे हैं, ये ऐसे, अब मैं क्या करूँ, ये इतने बिल है, इतना खर्चा है, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ मैं। उन्होंने उसके बाद एक स्पेशल लाइन लिखी है कि ऐसे बात करने के लिए आपको कुछ खास, कुछ चिल्लाने की या कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, प्रभु ऐसे भी सुन लेता है। लेकिन जो अक्सर जो अलग बात थी, उन्होंने पहले फास्टिंग रखी। और फास्टिंग रखने से पैसा नहीं आता, ये आपको पता है। फास्टिंग रखने से केवल आप अपने आप को तैयार करते हैं कि आप प्रभु को सुन सकें। आमीन। सो उन्होंने ये किया, परमेश्वर के पास भाग के गए, पार्शियल फास्टिंग रखी और प्रभु को सुनना सीखा। ब्रदर हैगन लिखते हैं कि मैं उसे बोलता गया कि तेरे वचन यशायाह 1:19 में ऐसा लिखा है, और ये बात पक्की है कि मैं धरती का उत्तम नहीं खा रहा हूँ। मेरे बच्चे ना ढंग से खा पा रहे हैं, ना पहन रहे हैं, हमारा घर भी ढंग का नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये समस्या तेरी ओर से नहीं है, क्योंकि तू कभी नहीं बदलता है। बोले आमेन। परमेश्वर हमारी गरीबी के पीछे नहीं है, परमेश्वर आपकी गरीबी के पीछे नहीं है, परमेश्वर आपकी घटी के पीछे नहीं है। फिर उन्होंने जो मुझे खास बात, उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी तो फिर समस्या कहाँ पे है, कहाँ पे है समस्या प्रभु, तो मुझे बता कहाँ समस्या। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया प्रभु से। उन्होंने आगे सुनिए, वह धीमी आवाज से प्रभु ने मुझसे बात करने लगा। हर कोई बोले धीमी आवाज, धीमी आवाज। धीमी आवाज सुनने के लिए प्रभु के साथ बैठना पड़ता है। कई बार धीमी आवाज सुनने के लिए प्रभु के साथ जुड़ना पड़ता है। आमीन। यदि आपको जरूरत है किसी चीज की, पैसे के अलावा कुछ और भी, मुझे लगता है आपको भी धीमी आवाज को सुनना चाहिए। आमीन। यदि आप आपको पता है, कई बार हम इंतजार करते रहते हैं, प्रभु करेगा प्रभु करेगा प्रभु करेगा, इसकी बजाय कि हम बैठ के उसकी आवाज को सुने कि वो चाहता क्या है। वह धीमी आवाज से प्रभु मुझसे बात करने लगा और उसने कहा, सबसे पहले जो वचन तूने मुझे कोट किया है यशायाह 1:19 कि तू धरती का उत्तम पदार्थ खाएगा और आज्ञाकारी उत्सुक होगा, इसमें तू क्वालिफाई नहीं हुआ है। इसका क्वालिफाई का मतलब समझते हैं कि तूने इस वचन को पास नहीं किया है। ब्रदर हैगन को वचन पता था, ब्रदर हैगन प्रभु के पास गए उस वचन को लेके और प्रभु से बात करने लगे, फिर भी प्रभु ने उन्हें बोला कि तू इस वचन की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तू आज्ञाकारी तो है पर इच्छुक नहीं है, इसलिए धरती का उत्तम खाने की शर्त पूरी नहीं हुई है। आमीन। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आप इच्छुक हैं? अपने आप से पूछ लीजिए, क्या आप आज्ञाकारी हैं, क्या आप इच्छुक हैं? ये आपके और प्रभु के बीच की बात है। और फिर बात आती है, यदि आप धरती का उत्तम नहीं खा रहे हैं तो समस्या फिर कहीं है। चेक कर लीजिए अपने आप को। तू आज्ञाकारी और इच्छुक नहीं है, इसलिए धरती का उत्तम खाने की शर्त पूरी नहीं हुई है। बदायगन लिखते हैं, अब आप मुझे मत बताइए कि इच्छुक होने के लिए कितना समय लगता है। इच्छुक होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, ये मुझे पता है। बोलते हैं, मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट अपने अंदर की और मैं 10 सेकंड में इच्छुक बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा फैसला ले लें, 10 सेकंड में आप वचन के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ब्रदर हैगन कहते हैं, और मैं इच्छुक हो गया और मैंने कहा, अब मैं इच्छुक हूं, अब मैं इच्छुक हूं, तू जानता है प्रभु, अब मैं इच्छुक हूं। शैतान तू भी जानता है कि मैं इच्छुक हूं। उसने कहा हां, उसके बाद प्रभु ने बोल दिया, हां अब तो इच्छुक है।
उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा लगा होगा कि ब्रदर हैगन ने बोला होगा चलो ठीक है, समस्या सॉल्व होगी, पर ऐसे नहीं हुई थी। आगे सुनिए, अगली बात जो प्रभु ने मुझे कही, तेरी समस्या ये है कि तू प्रचार तो करता है लेकिन उसका अभ्यास नहीं करता है। इसका मतलब ये है हर कोई प्रचार कर लेता है लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस पर चलें। प्रभु ने उन्हें फिर से बोला, अगली बात जो प्रभु ने मुझे कही, तेरी समस्या ये है कि तू प्रचार तो करता है उसका अभ्यास नहीं करता है। और ये बात मेरे लिए ऐसी थी कि जैसे किसी ने मेरे पेट में मुक्का मार दिया हो। मुझे इतना दर्द हुआ कि जैसे प्रभु ने मुझे मेरे पेट में मुक्का मार दिया हो। ये बात बोलते हुए मैंने बोला, प्रभु तूने, ये तो ऐसे है कि तूने मेरे पेट में मुक्का मारा है। मैं जो भी प्रचार करता आया हूं मैंने उसका अभ्यास किया है। ब्रदर हैगन परमेश्वर से वार्तालाप करने लगे, अपना सेफ साइड लेने लगे, अपना बचाव करने लगे। मैंने अपने बचाव में आया और मैंने कहा, क्यों प्रभु तू जानता है कि सारे साल मैंने अपनी चंगाई के लिए, उसके बाद मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। मेरे बच्चे भी हमेशा चंगाई ग्रहण की और वो भी कभी बीमार नहीं पड़े। उसने कहा, हाँ, जब चंगाई की बात आती है तो तूने विश्वास का अभ्यास किया और ये सराहनीय है, प्रभु परमेश्वर ने बोला उन्हें। लेकिन तूने चंगाई के लिए, उद्धार के लिए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए विश्वास का अभ्यास किया है, लेकिन तू अपने विश्वास को इतनी ही दूर लेके जा सका है। पर विश्वास हर एक क्षेत्र के लिए कार्य करता है। जब बात आर्थिक संपन्नता के विषय में आती है तो तूने विश्वास नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जब पैसे के विषय में बात आती है तो विश्वास का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आमीन। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आप अपने पैसे के लिए विश्वास करते हैं? क्या आप अपने पैसे के लिए उतना ही गहरा विश्वास करते हैं जितना आपने अपनी चंगाई के लिए विश्वास किया हो? या फिर जितना आप अपने हालातों को बदलने के लिए जितना आपने अपने विश्वास का माप का किया, क्या उतना ही आप अपने पैसे के विषय में कर रहे हैं? अब अपने आप को पूछ लीजिए। उसके बाद, ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। ब्रदर ने बोला, मैंने देखा कि मैं पैसे के लिए विश्वास का अभ्यास नहीं कर रहा था। हमें पता नहीं था कि पैसे के लिए विश्वास का भी अभ्यास किया जा सकता है। इसलिए हमें बहुत दिक्कत आई और हमारा मुश्किल से सब चलता था। अपनी गवाही के बारे में लिखते हैं। प्रभु ने बोला ब्रदर हैगन को कि जितना तुझे विश्वास है उसके ऊपर तो कुछ और काम नहीं कर सकता है, या जितना तुझे पता है तो उतने पर ही विश्वास कर सकता है। जो तुझे पता ही नहीं है तो उस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। इसलिए अब मैं तेरी कुछ डॉक्ट्रिन को सही कर दूं। लिटरली प्रभु ने ऐसे बोला ब्रदर हैगन को। ब्रदर हैगन को परमेश्वर भजन संहिता 99 की 11 में ले गया। आइए हम चलते हैं 99 की 11 में, 89 और उसकी 11। यहां लिखा है, आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है वो सब परमेश्वर का है, उसे तूने स्थिर किया है। परमेश्वर ने ब्रदर हैगन को बोला कि तुझे पता है कि मैंने आदम के लिए ये सब कुछ बनाया, सब कुछ आदम के लिए बनाया गया था। उसके बाद प्रभु उन्हें भजन संहिता 50 में ले गया। भजन संहिता 50 में चलिए, उसकी 10 आयत। भजन संहिता 50 और उसकी 10 आयत। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। ये बात परमेश्वर ने बोली। उसके बाद प्रभु ने बोला, इट इज़ माइन, ये मेरे हैं, बिकॉज आई एम द क्रिएटर, क्योंकि मैं इन्हें बनाने वाला हूँ, मैं इनका बनाने वाला हूँ। आई मेड इट, और मैंने इन्हें बनाया है। बट देन आई टर्न्ड इट ऑल ओवर टू माई मैन एडम, लेकिन उसके बाद मैंने ये सब कुछ आदम के हाथ में सौंप दिया।
आई सेड, मैंने बोला, आदम मैं ये सब कुछ तेरे हाथ में दे देता हूँ, इसलिए अब तू इसकी देख रेख कर। जो पहाड़ के जो सारे जानवर हैं वो तेरे ही हैं, जो सारा सोना और सारा चांदी जो इस धरती का है वो तेरा ही है, मैं तुझे देता हूँ, तू इसकी देखभाल कर। लेकिन आपको पता है उसके बाद आदम पाप में गिर जाता है और ये सब चीज़ें शैतान के हाथ में आ जाती हैं। सब कुछ, जो कुछ भी परमेश्वर ने आदम को दिया था, जो कुछ भरपूरी दी थी, जो कुछ भी उस समय जो उसका था, मान लीजिए उस समय अगर आदम के पास ऑडी हो, BMW हो, वो सब कुछ शैतान के पास चली गई। सब कुछ, बढ़िया खाना, बढ़िया रहना, बढ़िया घर, अगर उस समय आदम के पास होता, वो सब कुछ शैतान उसे ले गया। द लॉर्ड सेड, प्रभु ने बोला, नाउ द वर्ल्ड कैन बिल्ड ए डांस हॉल, honky tonk and a beer joint or a theater and put new lights all over the front and dressed up like nicely। प्रभु ने ऐसा बोला कि आज संसार एक बढ़िया थिएटर बनाता है, बढ़िया डांस हॉल बनाता है, चमचमाती हुई लाइटें लगाता है। किसके लिए लगाता है? ये किसका था? ये पहले प्रभु ने बोला ये हमारा था, ये आदम का था, ये मसीहों का था, लेकिन आज संसार उसका फायदा ले रहा है। अब खास बात, प्रभु ने बोला, आई एम नॉट विद होल्डिंग एडुकेट फूड एंड क्लोथिंग फ्रॉम योर लिटिल चिल्ड्रन। मैं तेरे बच्चों से पर्याप्त खाना, जो भी जरूरतें हैं, मैंने उनको नहीं रोके रखा है। मैं उसके पीछे नहीं हूं, मैं उसके पीछे नहीं हूं, मैं तेरी घटी के पीछे नहीं हूं, मैं तेरी गरीबी के पीछे नहीं हूं। इट्स द डेविल, ये शैतान है जो इस संसार का ईश्वर है। इस संसार के ईश्वर ने आपके पैसे को रोक के रखा हुआ है, आपके पैसे को, जी हां, आपके पैसे को प्रभु ने नहीं रोका हुआ है। द मनी यू नीड इज डाउन हियर ऑन अर्थ। परमेश्वर ने ब्रदर हैगन को बोला, जो पैसा तुझे चाहिए वो धरती पर ही है। इट्स नॉट हियर अप इन हेवन, ये स्वर्ग में नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू रेज एनी मनी डाउन फ्रॉम द हेवन, और ना ही मैं कोई स्वर्ग से किसी पैसे की कभी बारिश करूंगा, और ना ही कोई मैं डॉलर ऊपर से बारिश करूंगा। फिर ब्रदर हैगन ने फिर एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा, प्रभु तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? फिर मैं इस पर विश्वास करता हूं, तो अब मैं क्या करूं? उसके बाद प्रभु ने बोला, द फर्स्ट प्लेस दैट विल हेल्प यू, जो पहली चीज, ध्यान से सुनिएगा, जो पहली चीज जो तेरी सहायता करेगी, डू नॉट प्रे अबाउट मनी एनी मोर। इसके बाद कभी पैसे के विषय में मुझसे प्रार्थना मत करना। और हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, प्रभु मुझे पैसा चाहिए, पैसा दे। लेकिन प्रभु ने ब्रदर हैगन को बोला, आज के बाद कभी भी मुझसे पैसे के लिए प्रार्थना मत करना। फिर करना क्या है? नंबर 1 थिंग, क्लेम, दावा करना है जो आप चाहिए। बोलिए, दावा करना है मुझे, दावा करना है मुझे। किससे दावा करना है? शैतान से। नंबर 1 आपको दावा करना है। ब्रदर हैगन लिखते हैं, आई नेवर हर्ड एनीबॉडी से अबाउट द मनी। मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था कि कोई ऐसे कोई बात करे। दैट केम एज अ शॉक टू मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। आई गेस माई माउथ फेल ओपन, मेरा मुंह पूरा खुल गया और मेरी आंखें बाहर आ गई ये बात सुनते हुए। द लॉर्ड कंटिन्यू, प्रभु ने अपनी बात को जारी रखा। उसने कहा उसके बाद, यू से, अब तू ऐसा बोल, शैतान मेरे पैसों से अपने हाथ को उठा ले। परमेश्वर से नहीं, शैतान मेरे पैसे से अपने हाथ को उठा ले। बिकॉज इट्स सेटन, क्योंकि ये शैतान था जिसने, जो आपके पैसे को आने से रोकता है। अगर आप अपने अभी भी इंतजार करते हैं कि आपका पैसा नहीं आ रहा है या रुका हुआ है, तो उसके पीछे शैतान ही है। बुद्धिमानी की बात है, आज ही ये सब सेटल कर दीजिए और हम करेंगे एंड में।
आमेन। क्लेम इट, इस पे दावा कर, इसमें दावा ठोक। क्यों? क्योंकि ये धरती पर ही है। शैतान हैज मस्ट कंट्रोल ऑफ इट, जो शैतान है उसने इस पर नियंत्रण किया हुआ है, जो कि इस संसार का ईश्वर है। उसके बाद जो खास बात मैंने इस पर स्टार मार्क किया हुआ है, पीपल विल आर्ग्यू, लोग इस पर बहस करेंगे। वेल आई बिलीव गॉड विल मेट अवर नीड्स, हाँ मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। बट इट्स गेटिंग टू फार, लेकिन ये बहुत आप भाई कुछ ज़्यादा ही प्रचार कर रहे हो, आप कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम जा रहे हो भाई। ये जो प्रोस्पेरिटी प्रीचर हैं ये तो हद ही कर देते हैं, वैसा क्वेश्चन आ गया। दैट जस्ट व्हाट आई सेड टू द लॉर्ड, ब्रदर हैगन बोले मैंने भी प्रभु को ऐसे ही बोला कि ये तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हम जा रहे हैं, थोड़ा हटके नहीं जा रहे हम। नाउ अब द लॉर्ड आई बिलीव दैट यू वांट टू मी अवर नीड्स, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन हमारी ख्वाहिशों के विषय में क्या? आपको पता है ज़रूरतों और ख्वाहिशों में फ़र्क होता है। और जो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है वांट्स यूज़ किया हुआ। मैंने गली में सर्च किया, ज़रूरतों नीड्स और वांट्स में क्या फ़र्क होता है। ज़रूरतें वो होती हैं जो आपको चाहिए पूरी हो जाएं जी, और जो वांट्स वो होती है जो आपके हृदय की इच्छा होती है। क्या है आपके हृदय की इच्छा? सेकंड हैंड कार, ऑडी, BMW, घर, छोटा घर, 2 कमरे 3 कमरे, एक फ्लैट, बड़ी ज़मीन, एकड़। कहाँ तक जाएंगे आप? कहाँ तक जा सकते हैं आप? बाइक, कपड़े, कहाँ तक जा सकते हैं आप? सवाल है, आप मेरे लिए भी सवाल है या आपके लिए भी सवाल है? आमीन। देखिए आपने अपने आप को कितना सीमित करके रखा हुआ है, ये आप पे निर्भर है, कितना सीमित करके रखा हुआ है। इसलिए मैंने शुरू किया कि कुछ लोग दर्शन देखते हैं और करते नहीं हैं। कुछ लोग कुछ लोग तो सोचते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग दर्शन देखते हैं, उसे लागू करते हैं और उसे जीत जाते हैं, हासिल कर लेते हैं। बोलिए मैं हासिल कर लूंगा, मैं इस पे काम करूंगा। थर्ड पॉइंट जो प्रभु यीशु मसीह ने ब्रदर हैगन को बोला, क्लेम वॉट एवर यू नीड और वॉन्ट। चाहे तेरे हृदय की इच्छा है, चाहे तेरी जरूरत है, दावा ठोक दे, उस पे कर दे दावा। Satan, take your hands off my finances, शैतान मेरे पैसे से अपने हाथों को उठा ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसके बाद लास्ट पॉइंट, देन से, अब उसके बाद ऐसा बोलना, सेवा टहल करने वाली आत्माओं जाओ और पैसा लेके आने का कारण बनाओ। अब ब्रदर हैगन लिखते हैं, लॉर्ड प्रभु, व्हाट इन द वर्ल्ड डू यू मीन बाय दैट? इसका क्या मतलब है? आई नेवर हर्ड बिफोर, मैंने कभी पहले ये नहीं सुना कि आप स्वर्गदूतों को भी भेज सकते हैं पैसा लाने के लिए। ब्रदर हैगन ने ऐसे बोला प्रभु को। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वेल डिड यू एवर रीड इन ए बुक ऑफ हिब्रूज? आइए इब्रानियों की पत्री खोलते हैं 1:14। इब्रानियों 1:14, इब्रानियों 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं? हर कोई बोले के लिए, के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए। बोलिए मेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक्चुअली द मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स आर सेंट टू सर्व यू। वास्तव में जो ये स्वर्गदूत हैं ये इसलिए भेजे गए हैं कि आपकी सेवा करें। ब्रदर हैगन लिखते हैं, आई कुड सी देन, मैं देख सकता था कि फॉर बहुत बड़े ही सालों से एंजल्स हैड बीन स्टैंडिंग अराउंड मी, मेरे इर्द गिर्द स्वर्गदूत खड़े हुए थे और वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। बिकॉज आई नेवर टोल्ड देम टू डू, क्योंकि मैंने उन्हें कभी कुछ करने के लिए कुछ बोला ही नहीं था।
आई कुड इमेजिन देम सेइंग टू वन अदर, ब्रदर हैगन लिखते कि मैं सोचता हूँ कि शायद वो आपस में ऐसे बात करते होंगे। आई वंडर डैट डमी, मैं सोचता हूँ ये कितना मंद बुद्धि, कितना कितना पागल है, ये कब जाग जाएगा। अब मैं सोचता हूँ मेरे स्वर्गदूत अब मुझे नहीं ऐसा बोलते होंगे कि ये कब जाग जाएगा। आपके स्वर्गदूत सो तो नहीं रहे हैं? चेक कर लीजिए, क्या आपने अपने स्वर्गदूतों को काम पे लगाया है या नहीं लगाया है? चेक कर लीजिए। अगर नहीं लगाया है तो आज हम लगाएंगे। बोलिए आमीन। एंजल्स आर द स्पिरिट्स, जो स्वर्गदूत हैं वो आत्माएं हैं। दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। दे आर सेंट फोर्थ टू मिनिस्टर फॉर देम हु सेल द हायर्स ऑफ सल्वेशन, वो उनके लिए भेजी जाती हैं जो उद्धार के वारिस हैं, जो कि हम हैं। आई सेड लॉर्ड, मैंने कहा प्रभु, आई थॉट द होली स्पिरिट इज सपोज टू डू, मैंने बोला प्रभु जी मैं सोचता हूँ कि पवित्र आत्मा ये काम करता, ये पवित्र आत्मा ऐसा करता होगा। और वर्ड सेड कि जो उसका वचन ऐसा बोलता है कि वो आपके अंदर रहेगा, वास करेगा और हमें सिखाएगा। और ब्रदर हैगन लिखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस रीति से समझाया, डेविल जो शैतान है वो भी अपने आप से काम नहीं करता है, वो दुष्ट आत्मा को भेजता है जिससे लोगों पर प्रभाव पड़े। उसी रीति से स्वर्गदूत भी हैं जो भेजे जाते हैं ताकि वो अच्छे काम विश्वासियों के द्वारा किए जा सकें। आमीन। और आखिरी हिस्से में आ गया हूँ मैं। Then the Lord instructed me, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे ये निर्देशन दिए, that once I have claimed, अगर मैंने एक बार दावा ठोक दिया है, एक बार मैंने दावा कर दिया है तो यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। That is the end of the matter, यही ख़त्म है। उसके बाद मुझे दोबारा प्रार्थना नहीं करनी है, दोबारा दावा नहीं करना है। मुझे बस साधारण रूप से आई वॉज सिंपली टू स्टे इन फेथ, मुझे विश्वास में बने रहना है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि ये कार्य करता है। आमीन।